हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायरस के बारे में। इसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के बारे में आपने काफी कुछ सुना है, लेकिन अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल साहब का कहना है कि ओमिक्रॉन जो वायरस है ये एक वेरिएंट है, आपको पता होना चाहिए कोरोना का, और ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी बोला गया है। आइए जानते हैं बेसिकली ओमिक्रॉन वायरस क्या है और साथ में वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है। बहुत सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को, लेकिन स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, आप लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन तो हमारी शेयर की आती है, लेकिन इसके साथ में ये जो क्लास हो रही है इसका पीडीएफ भी वहां पे शेयर किया आता है, तो आप पीडीएफ भी इसका वहां पे पा सकते हैं, है ना। नाउ ओमिक्रॉन जो वायरस है ये इस समय साउथ अफ्रीका में काफी तेजी से फैला। इसके अलावा इंडिया में भी इसके बहुत सारे केसेस इस समय एज ऑफ नाउ मिल रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली ये कॉज ऑफ कंसर्न है और ये काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। यदि हम बात करें हमारे इंडिया में एज ऑफ नाउ ओमिक्रॉन के बारे में, देखिए बहुत सारी न्यूज इस तरह से आ रही हैं, एक बड़ी परेशानी आ गई है। इसका नाम रखा गया B.1.1.529। B.1.1.529 ये इस वेरिएंट का नाम है, जो SARS-CoV-2 जो इसका वेरिएंट है, जो कि साउथ अफ्रीका में इसका बेसिकली पहले इनिशियल में मिला है, तो इसका नाम रखा है ओमिक्रॉन और इसको क्लासिफाई किया गया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न इस समय कौन कौन है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका में इसके बहुत सारे मामले मिले। इसके अलावा इस समय इंडिया में भी इससे बहुत सारे मामले मिल रहे हैं। इजराइल वगैरह में तो ये थोड़ी सी पुरानी पिक्चर है, तो लेकिन इस समय मामले इसे काफी सारे मिल रहे हैं, तो ये एक अपने आप में एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है? वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम उसको डिक्लेयर करते हैं जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब वो तेजी से फैलता है और इसके साथ में जो डिजीज है, जो बीमारी है, वो ज्यादा सीवियर होती है, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ तक हो सकती है। और साथ में यहां पर देखा जाए तो जो न्यूट्रलाइजेशन, जो आपने एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में है, जैसे वैक्सीन ले रखा है तो इसके कारण आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो ये सारी परेशानियां ये क्रिएट कर सकता है ना। साथ में जो आपने वैक्सीन ले रखी है उसको इनइफेक्टिव बना सकता है, तो ये सारी चीजें जो हैं कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है ये इस समय ओमिक्रॉन है, ये इस समय क्रिएट कर सकता है। तो ये जो नया वेरिएंट है ये अपने आप में बड़ा कंसर्न है, इसलिए इसको बोला गया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। एज ऑफ नो ओमिक्रॉन की बात करें, इसका नाम है B.1.1.529। इसको आइडेंटिफाई किया गया साउथ अफ्रीका में नवंबर 2021 में, तो ये एज ऑफ नो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। डेल्टा जो वेरिएंट था ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न था, जिसको जो इमर्ज हुआ था भारत में लेट 2020 में। इसके अलावा गामा की बात करें, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न था जो ब्राजील में मर्ज हुआ था। बीटा की बात करें, वेरिएंट ऑफ कंसर्न था जो साउथ अफ्रीका में मर्ज हुआ था। अल्फा की बात करें, वेरिएंट ऑफ कंसर्न था जो ब्रिटेन में मर्ज हुआ था। एज ऑफ नाउ 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वर्ल्ड वाइड, तो ये 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। यदि हम बात करें वेरिएंट कैसे ये क्रिएट होता है, तो देखिए पैरेंटल स्ट्रेन कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से वायरस दिखता है, लेकिन इसके आरएनए में इस तरह से म्यूटेशन होता है और वेरिएंट इस तरह से बन जाता है और बाद में एक नया स्ट्रेन तैयार होता है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे वेरिएंट हैं, तो आरएनए जो है उसमें बदलाव हो जाता है। आरएनए का मतलब है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो जो ये अपने आप में एक कंसर्न क्रिएट करता है। जो भी आपने मेडिसिन ले रखी है, जो भी आपने इम्यूनिटी ले रखी है, जो आपने वैक्सीन ले रखी हैं, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है और जब न्यूट्रलाइज करेगा तो अपने आप आपके लिए कंसर्न क्रिएट हो जाता है। नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट यहां पर यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं, जिनका नाम है टेड्रोस अधानोम, इनका कहना यह है कि काफी तेजी से फैल रहा है डेल्टा की तुलना में। डेल्टा तो अपने आप में एक कंसर्न था, लेकिन ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में और भी तेजी से फैल रहा है। एवनली WHO की चीफ है इस समय, चीफ साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। इनका नाम आपने सुना होगा, ये बेसिकली इनका ओरिजिन बेसिकली इंडियन का है। तो इन्होंने भी बेसिकली कहा है कि जो वेरिएंट है ये आपकी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, इम्यून सिस्टम के अंदर चला आता है और आपको डैमेज करता है, आपकी बॉडी को डैमेज करता है। इसलिए जो बूस्टर प्रोग्राम है उसको लॉन्च करने की जरूरत है, उसको ज्यादा तेजी से लाने की जरूरत है। यदि आप इंडिया की बात करें तो अभी भारत में सभी लोग कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हो ही नहीं पाए हैं, तो अपने आप में बूस्टर जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च करना एक बहुत मुश्किल काम है। अभी इंडिया में जो डबल डोज वैक्सीन लगना चाहिए सभी को, वो अभी लग नहीं पाई है, तो बूस्टर प्रोग्राम को रन करना इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए मुश्किल है। लेकिन बाकी जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन कंट्रीज है, वहां पे बूस्टर प्रोग्राम इस समय चल भी रहे हैं। इजराइल की बात करें, वहां भी बूस्टर प्रोग्राम इस समय चल रहे हैं। तो सौम्या स्वामीनाथन कहना यह है कि इसके लिए बूस्टर प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से रन करने की जरूरत है, जिसके चलते यहां पर जो कमजोर लोग हैं, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ी कमजोर है, उनके अंदर एक प्रकार से मजबूती लाई सके, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत किया सके।
WHO के एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है अब्दी महमूद, इन्होंने भी प्रॉपर तरीके से बोला है कि न्यूट्रलाइज तो कर रहा है, लेकिन इसमें एक चीज और बोली है कि जो टी सेल्स है ये अभी भी इंटैक्ट है। मतलब जो टी सेल्स, देखिए टी सेल्स की जरूरत होती है बेसिकली आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए, तो बेसिकली अभी तो ये इंटैक्ट है, मतलब अभी इसमें इतनी दिक्कत नहीं आई है, लेकिन डेफिनेटली एक कंसर्न बन सकता है। अब यहां बोला गया एंटीबॉडी डिफेंस करती है आपको डेफिनेटली, लेकिन टी सेल्स यदि डैमेज करती है ना, जो कि सेकंड पिलर ऑफ इम्यून सिस्टम होता है, यदि ये डैमेज करता है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अभी टी सेल्स की बात करें, टी सेल्स को यहां पर इस वायरस ने डैमेज नहीं किया है, इसलिए कहीं ना कहीं अभी हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा एज ऑफ नाउ ओमिक्रॉन के बारे में। ना इसके अलावा WHO की टीम ने प्रॉपर तरीके से पूरी दुनिया को बोला है कि जो नई वेव आ सकती है, देखिए ऐसा बोला जा रहा है कि इसके चलते यदि वेरिएंट इतना तेजी से फैल रहा है तो इसके चलते आपको थर्ड वेव देखने के लिए मिल सकती है। एज आप नो देखें तो इस पैंडेमिक के चलते दुनिया में 5.6 मिलियन पीपल की ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड डेथ हो चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। 56 लाख लोगों की मृत्यु वर्ल्ड वाइड हो चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। तो यदि थर्ड वेव यदि आती है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए लोगों को कहा जा रहा है कि यदि वायरस को ट्रांसमिशन होने से रोक सकें, मतलब आप प्रॉपर तरीके से मास्क को पहने, या इसके अलावा जो पब्लिक क्राउडेड एरिया है उसमें कम जाएं, या पॉलिटिकल पार्टीज, हम इंडिया की बात करें तो भारत में इस समय इलेक्शंस तैयारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की तैयारी चल रही है, और बहुत सारे राज्यों में और भी इलेक्शन की तैयारी, जैसे पंजाब अगर राज्य है वहां भी इलेक्शन की तैयारी चल रही है। तो यहां पर जरूरी यहां पर यह है कि यहां पर इलेक्शंस में जो क्राउड है उतना इकट्ठा ना हो। देखिए जो छोटी पार्टीज होती हैं वो इतनी क्राउड इकट्ठी नहीं कर पाती, लेकिन जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बहुत सारा क्राउड इकट्ठा करती हैं और अपना एक प्रकार से स्ट्रेंथ शो करती हैं। तो यहां पे पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी है कि अपनी स्ट्रेंथ को शो करने की बजाय इस समय देश का सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब पब्लिक ही नहीं बचेगी तो आप किसको स्ट्रेंथ दिखाओगे? तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक कंसर्न है। तो जो भी काम करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा ना किया जाए, और यहां पे इलेक्शन कमीशन को भी इस तरह से डायरेक्शन जारी करना चाहिए कि इतनी क्राउड इकट्ठी करने वाली कोई पार्टी है तो उसकी नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी की जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया जाए। तो इस तरह से भी सिस्टम यदि किया जाएगा, चूंकि यदि आपको देश में कुछ अच्छा करना है तो आपको थोड़ी रिजल्टी यहां पर कठोरता दिखानी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट टेड्रोस ने हालांकि ये भी बोला है, जो कि डायरेक्टर जनरल साहब हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, कि जो SARS-CoV-2 है, मतलब जो कोरोना है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, क्योंकि 2019 में डिटेक्ट किया था, चाइना से स्टार्ट हुआ है। तो जो ओरिजिन है इसका डिटेक्ट करने का जो प्रोग्राम है उसको हम और भी तेजी से चला रहे हैं। यदि ये पता चलता है कि कहां से ओरिजिन होगा तो डेफिनेटली इसको समझने में चीजें थोड़ी आसानी होगी। तो ये रहा आपके इस नए वायरस के बारे में। आपके ओपिनियन क्या है कि इस वायरस को स्प्रेड होने से और कैसे रोका जा सकता है? आपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हां, डिस्कशन में आज हमने डिस्कस किया था वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न एज ऑफ नाउ वर्ल्ड वाइड कितने हैं ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। यदि आपने वीडियो ध्यान सुना होगा तो आपको ये जरूर याद होगा कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न इस समय वर्ल्ड वाइड कितने हैं, और आपको बताना है कौन कौन से हैं। सिर्फ उनके नाम बताना है, जैसे डेल्टा है, जैसे अपना ओमिक्रॉन हो गया। तो ऐसे सभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम आपको नीचे कमेंट करके बताना है। डिस्कशन के वाइंड अप करते हैं। जो नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक भी कर दीजिए, या दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, चूंकि वहां पे हम क्लासेस की इंफॉर्मेशन तो शेयर करते हैं, साथ में इसका PDF भी वहां पे शेयर करते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक्स सो मच।